हर दिन लाखों भक्त माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हैं। हर दिन करोड़ों हृदय उनकी कृपा की आशा में जुड़ते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली होते हैं जिन्हें माँ स्वयं दर्शन देती है। आज हम आपको सुनाते हैं एक सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा जब माँ ने भक्त को दर्शन दिए। यह कथा है विनोद नामक एक साधारण ग्रामीण की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गाँव में रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, न उसके पास धन था न पहचान, लेकिन उसके पास था माँ वैष्णो देवी पर अटूट विश्वास। हर दिन सुबह और शाम वो माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाकर भजन गाता और कहता, माँ एक दिन तेरे दर्शन जरूर होंगे। विनोद का जीवन आसान नहीं था। उसके पिता नहीं थे, माँ बीमार थी और खुद खेती करके मुश्किल से घर चलता था। कई बार उसने सोचा, क्या माँ मेरी प्रार्थना सुनती है? लेकिन अगली ही सांस में वो कहता, नहीं, माँ सब देख रही है, वो मुझे कभी खाली नहीं लौटाएगी। एक दिन माँ की पूजा करते वक्त विनोद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण लिया, अब मैं पैदल माँ के दरबार जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। बिना पैसे, बिना तैयारी, सिर्फ माँ का नाम लेकर वो निकल पड़ा जम्मू की ओर। रास्ते में लोग हंसते, कहते ये पागल है, इतनी दूर कैसे जाएगा? लेकिन वो बस कहता, माँ बुलाएगी तो रास्ता खुद खुलेगा। पैदल चलते हुए विनोद को बुखार हो गया, शरीर कांप रहा था, भूख से पेट जल रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहा, माँ अगर तू सच में है तो मेरी परीक्षा यही खत्म कर। तभी वहाँ एक बुजुर्ग महिला आई। उसने पानी दिया, खाना दिया और माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा माँ दूर नहीं है, बस चलते रहो, वो इंतज़ार कर रही है। विनोद ने आंखें खोली। महिला जा चुकी थी। वो समझ गया, माँ स्वयं आई थी। आखिरकार 14 दिनों की कठिन यात्रा के बाद विनोद त्रिकुट पर्वत पर पहुंचा। शरीर थका था लेकिन मन शांत था। गुफा में प्रवेश करते वक्त उसके कदम कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही उसने पिंडियों के दर्शन किए, उसका शरीर खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। माँ मैं आ गया, अब तू चाहे तो यही जीवन पूरा कर दे। उसी क्षण गुफा की रोशनी कुछ अलग हो गई। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। विनोद को लगा कि 3 नारियां सफ़ेद, लाल और पीले वस्त्रों में उसके सामने खड़ी है। वो तीनों मुस्कुरा रही थी। विनोद स्तब्ध रह गया। माँ की आवाज़ सुनाई, तू सच्चा है बेटा, तेरी भक्ति ने मुझे बांध दिया। माँ कभी अपने सच्चे भक्तों से दूर नहीं होती। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो पुजारी पास खड़े थे। उन्होंने कहा, तू भाग्यशाली है, तेरे चेहरे पर माँ के दर्शन का तेज साफ है। विनोद ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप गाँव लौटा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चेहरे पर स्थायी शांति थी। लोगों ने देखा, उसके खेत हर साल दोगुनी उपज देने लगे। उसकी माँ चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। उसका घर आस्था का केंद्र बन गया। विनोद की तरह हर सच्चे भक्त को माँ ने कभी दर्शन जरूर देती है, कभी सपने में, कभी किसी के रूप में, कभी चमत्कार के जरिए। ज़रूरत से भरोसे की है, क्योंकि माँ को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल में भक्ति चाहिए। श्रद्धा से बोलिए, जय माता दी।